चलो लेट्स स्टार्ट, आई विल स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। Recording in progress. ओके, अब तक हम लोगों ने जावा में क्या सीखा? अगर ऑब्जर्व कीजिए, हम लोगों ने जावा में ये सीखा कि क्लास क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, क्लास को कैसे कॉल किया जाए, मतलब उसके अंदर के मेथड को कैसे कॉल किया जाता है, वेरिएबल को कैसे कॉल किया जाता है। हम लोगों ने उसके कंसेप्ट देखे, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, राइट, इनकैप्सुलेशन ज़्यादा नहीं देखा, ठीक है, ये सारी चीज़ें की। लेकिन यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, अगर आपको किसी और क्लास का कुछ भी चीज़ एक्सेस करना है तो पहले क्या करना पड़ता है बताइए? व्हाट वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब पहले आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट पहले आपको क्या करना पड़ता है? रिलेशन क्रिएट करना पड़ता है, राइट। मतलब इन शॉर्ट में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, रिलेशन ट्रीट कर रहे हैं, राइट। यार हर बार रिलेशन क्यों क्रिएट करना है, राइट। जैसे कि अभी मेरे पास अपनी गवर्नमेंट के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है, तो आप वहाँ पे रिलेशन क्रिएट करते हो क्या, बताइए? अगर आपको फ्रेंड की गाड़ी चाहिए एट दैट टाइम यू शुड हैव दैट रिलेशनशिप, राइट, फ्रेंडशिप और समथिंग एल्स, देन ओनली कैन गेट दैट हिज और हर कार, राइट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? यहाँ पे अभी हर बार क्यों ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज मेन कंसर्न। ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसका कॉपी बनेगा, ये करेगा वो करेगा ना। तो इन लोगों ने क्या किया, इसका एक पैटर्न बनाया, इसको उन्होंने क्या किया, स्टैटिक नाम का वर्ड दिया। मतलब अगर आपके पास कोई क्लास है, कोई मेथड है, अगर मैं इसको स्टैटिक बनाता हूँ, मतलब जैसे कि ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। ओके, मान लीजिए यहाँ पे क्लास है, ए है, उसको ना कार चाहिए, ही नीड्स अ कार। क्लास भी है, मतलब उसको ओला की क्या, ओला चाहिए, मतलब कार कहीं तो जाना है घूमने के लिए, ठीक है, उसको कार की जरूरत है। नाउ टेल मी, क्लास ए क्लास बी का एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली? नहीं कर सकता। क्यों? जब तक हम लोग उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाते तब तक, राइट। तो मान लीजिए क्लास बी के पास एक कार है, वो पब्लिक लिखता हूँ यहाँ पे, वॉइड लिखता हूँ, और यहाँ पे कार लिखता हूँ, SYSO शॉर्टकट में हम लोग कार लिखते हैं। अभी दिक्कत क्या होगी, जब इसके साथ, जब इनके साथ रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करोगे, आप कभी भी उसकी कार यूज नहीं कर सकते। तो जावा ने सोचा यार ऐसा क्यों, यार हर बार क्यों ऑब्जेक्ट बनाना है, कुछ कुछ फीचर ऐसे हमें बार बार लगने वाले यार, मैं फिर हर बार ऑब्जेक्ट बनाऊंगा क्या? मतलब ये जो कार है ना, मुझे हर फाइल में, हर क्लास में लगने वाली है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आप क्या करोगे, मतलब मान लें ये वाला फाइल 1000 फाइल में लगने वाला है, ये जो कार है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? हर एक फाइल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप उसका एक्सेस कर सकते हो, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो इन लोगों ने क्या सोचा कि क्यों ना हम इसको स्टैटिक बनाएं, इसीलिए यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे स्टैटिक लिखते हैं। स्टैटिक लिखा, इसका मतलब क्या पता है क्या? वो बोलता है अभी आप डायरेक्टली उसे एक्सेस करो, ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, इसलिए स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट। हम फिर कैसे करेंगे? उस क्लास का नाम क्या है? बी है, डॉट बस कार लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा, होगा। इसे बोलते हैं स्टैटिक फंडा, राइट। विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यू कैन एक्सेस हिज मेथड और वेरिएबल। समझ में आया? किसी को भी डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे, कंफ्यूजन क्लियर हुआ? क्यों ऐसा करते हैं? जैसे मैंने बताया, वो जो मेथड है 1000 क्लास में या 1000 फाइल में लगने वाले, तो आपको क्या करना पड़ता है? हर एक फाइल में इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता। ये बहुत मतलब डुप्लीकेशन होता है, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो इन लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना हम लोग ऐसी चीज़ें बनाएं जो मुझे पता ये हर बार लगने वाला, तो हम लोग डायरेक्टली उसे स्टैटिक बनाते हैं, और यू कैन एक्सेस बाय क्लास नेम डॉट मेथड नेम और वेरिएबल नेम, राइट। अभी किसी को डाउट है कि इस केस में बताइए मुझे, इज एनीवन हैविंग अ डाउट? इसको इम्प्लीमेंट करें फिर सांगतो मैडम, ठीक है। अभी मान लीजिए जैसे मैंने बताया, एक क्लास है बी है, इसके अंदर दो वेरिएबल लेते हैं, जैसे मैं आपको दिखा था, इंट ए लिखता हूँ, इसके लिए 10 लिखता हूँ, ठीक है, इंट स्टैटिक बी लिखता हूँ, इसके लिए 20 लिखता हूँ। एक्चुअली स्टैटिक जो वर्ड है ना पहले आता है, फिर वेरिएबल टाइप आता है, ठीक है। अभी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे दो मेथड लिखे, सर जी प्लीज नोट कीजिए, आई रिक्वेस्ट यू अगेन।
इसका नाम लिखता नॉन स्टैटिक कार लिखता, देखो यहाँ पे मैं स्टैटिक वन लिखता, स्टैटिक लिखता, इसका नाम मैं बाइक लिखता, यहाँ पे मैं लिखता स्टैटिक बाइक। देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। नाउ आप मुझे इस केस में बताइए, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, ए एंड बी। ए वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा है क्या ए वेरिएबल के लिए? लगा है नहीं, मतलब इससे बोलते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इस वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड लगा है इसलिए स्टैटिक वेरिएबल, राइट। यहाँ पे भी मैंने वैसे दो मेथड लिखे, एक स्टैटिक वाला लिखा है, एक नॉन स्टैटिक वाला लिखा है। अभी देखते हैं कैन वी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों भी देखते हैं। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम क्या है? बी है, तो यहाँ पे मैं बी लिखता हूँ। देखिए बी डॉट करता हूँ, दिख रहा है आपको? बी डॉट करने का मुझे सिर्फ दो ही चीजें दिख रही है, बी डॉट बी दिख रहा है और बाई दिख रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली अगर आप ऑब्जर्व करो, मैंने जो बी लिखा है दैट इज अ स्टैटिक वेरिएबल, दूसरी जो बाइक है दैट इज आल्सो स्टैटिक मेथड, दैट्स रीजन यू कैन एक्सेस। बट यहाँ पे नॉन स्टैटिक के लिए एक्सेस कर सकते हैं हम लोग? नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? एग्जैक्टली एकदम बढ़िया। मैं यहाँ पे बी डॉट बी लिखते, देखो आपके लिए यहाँ पर मैं ऐसे लिखता अच्छे से कार बाइक, ये मेरे क्लास का नाम है, ठीक है। हाउ कैन एक्सेस, देखिए होगा हुआ। हुआ बराबर है। बट अभी मुझे ए को एक्सेस करना है और ये नॉन स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना है, कैसे करना पड़ेगा? मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए तभी ये में पॉसिबल है, तो हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग कैसे करते हैं जैसे कार बाइक सी बी इक्वल टू न्यू कार बाइक, तभी ये पॉसिबल है। देखिए तभी आपको ये जो बोल रहे हो ना ये पॉसिबल है, बराबर। सी बी डॉट कार, राइट। यहाँ पे इसके साथ कुछ कर नहीं रहा इसलिए इसे हो जाता, देखो बराबर है। देखिए मैं टेम्पर इसको निकाल देता हूँ और आप आउटपुट बताइए क्या आएगा। इसको रन भी करता हूँ, ठीक है 20 आ गए और स्टैटिक बाइक आ गए, बराबर। सब लोग एग्री हो? मैंने यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट बनाया क्या बताइए? नहीं। इसीलिए अभी अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर बार क्या है यार, परमिशन लेना है फिर ये करना है वो ना, तो बेटर है पास ही बनाना है। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर आपको मुंबई टू पुणे जाना है, कुछ लोग होते हैं को डेली रूटीन करते हैं, राइट। तो हर बार वो डेली टिकट निकालेंगे, कह रहे वो पास निकालेंगे मंथली, ये वाला वो फंडा है। बस उसको मंथली वाला स्टार्टिंग बना दो, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। हर बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नाही आहे। काम बरं ऑब्जेक्ट बनवायची गरज नाही मॅडम तुम्ही सारखं कॉल केलं की तुम्हाला सांगायला त्रास होईल की नाही? प्रत्येक वेळेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करायचं, मगच ऍक्सेस करायचं, राईट। पण स्टॅटिक मेथड साठीच का ऑब्जेक्ट नाही करायचं, म्हणजे काय रीजन? मैडम ह्याला ना दो ऑब्जेक्ट, दो चीज़ें, अगर आप ऑब्जेक्ट लेवल पे करोगे ना आपका काम बढ़ने वाला है, राइट। एक चीज़ होता है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक मेमोरी मैनेजमेंट नाम की कंसेप्ट आती है। मेमोरी मैनेजमेंट नाम की कंसेप्ट क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। इसके बारे में कुछ पता है मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में? मतलब मान लीजिए मैं अगर ए इक्वल टू 10 लिखता, ठीक है, और इसको मैं स्टैटिक बनाता हूँ, स्टैटिक इंट ए इक्वल टू मैंने क्या लिखा 10 लिखा। नाउ मैं अभी आपको सबको ये 10 दिख रहा है, अभी इसको मैंने 20 किया ना, आपको ये वैल्यू क्या दिख रही है? 20। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो 30 हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट की कंसेप्ट कैसे होती है स्टैटिक में, ये जो वेरिएबल एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है वही हर जगह पे कॉपी भेजते हैं हम लोग। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं ना, उसका कॉपी बनाता है, फिर ये कॉपी उसको भेजता है, फिर उसको भेजता है, इससे वो चलते रहता है। तो इसीलिए स्टैटिक जो है ना मेमोरी मैनेजमेंट के काम आती है। मतलब आपकी एक ही मेमोरी सबको देंगे। जैसे कि अभी मुझे क्या करना है,
2 मिनट होल्ड कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने क्लास में एग्जाम रखा, देखिए 2 ऑप्शंस होते हैं, एग्जाम रखा तो व्हाट कैन आई डू, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख सकता हूँ या फिर सबको क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके दे सकता हूँ। नाउ बताइए, अगर मुझे स्टैटिक लिखा तो मेरे लिए बोर्ड पे क्वेश्चन पेपर लिखा तो बेटर रहेगा ना। मतलब क्या हो, सब लोग एक ही बोर्ड पर देख रहे हैं। अगर मैंने कुछ चेंजेस भी किए ऑटोमेटिक वो सबको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बराबर है, यस सर। राइट। इसीलिए स्टैटिक लगाते हैं। अभी समझ में स्टैटिक क्यों लगाते हैं, तो उसको डायरेक्टली सब लोग एक्सेस करे इजीली, इसके लिए वो वाला कंसेप्ट बताया। ओके। ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग स्टैटिक के बारे में चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्टैटिक is a keyword. Second point, it is applicable to method and variable. ठीक है। थर्ड पॉइंट, we can directly access his method एंड वेरिएबल। कैसे कर सकते हैं, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट। फोर्थ पॉइंट, वी कैन एक्सेस बाय यूजिंग क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम और क्लास नेम डॉट मेथड नेम। फिफ्थ पॉइंट, कोई रिपीट करेगा, इट इज यूज फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये वाला कॉपी में कर देता हूँ। ये टॉपिक बहुत से सबसे ज़्यादा इंटरव्यू पूछते हैं क्वेश्चन, ये टॉपिक, क्योंकि ऐसा भी होता है हर बार ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, डायरेक्टली एक्सेस करो, काम बन जाएगा आपका। हॅलो सर. हाँ बोला मॅडम। सर इथे मेथड म्हणजे क्लासच्या मेथड्स आणि व्हेरिएबल्स स्टॅटिक असू शकतात की पूर्ण क्लासलाच आपण स्टॅटिक म्हणू शकतो. स्टॅटिक स्टॅटिकला करता येतं, पण त्याला नेस्टेड क्लास म्हणून कन्सेप्ट आहे की जे ऑटोमेशन लागत नाही, म्हणून मी ते सांगतो। ओके, म्हणजे तसंही होऊ शकतं. हो सकता, त्याला नेस्टेड क्लास लगता, बट ऑटोमेशन के लिए इसकी इंपॉर्टेंस नहीं, जीरो है, इसीलिए मैं इसको कभी नहीं बताता। ओके, ठीक है, मीन्स यू कैन अप्लाई स्टैटिक कीवर्ड टू नेस्टेड क्लास, इसीलिए मैंने लिखा भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, ओके ओके। और एक चीज मैं यार लिखता हूँ यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चन से सॉल्व होंगे। स्टैटिक कीवर्ड वर्क्स एट क्लास लेवल, नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल। ये समझ में है सबको? ये क्लास लेवल पे चलता है, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, राइट? हेलो, समझ में है सबको? हाँ। ये सेंटेंस याद Yes. रखिए, ये सेंटेंस याद रखिए, हाँ। ये सेंटेंस बहुत लगने वाला है। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। अभी किसी ने तो मुझे स्टेटमेंट फिर से एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला मैडम? ये वाला बताने वाला मैं, 2 मिनट दीजिए। वो ये वाला ना मैडम, ये दो तीन बार आने वाला है, सो डोंट वरी अबाउट दिस वन। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछते हैं इंटरव्यू में, देखिए। कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लिख देता हूँ, सेम है, कैन वी ओवर, यहाँ पे राइट आता है स्टैटिक मेथड। ठीक है, देखिए नाउ आप मुझे अभी मेथड ओवरलोड में चलते हैं। नाउ कोई मुझे बताइए, कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? कैन वी ओवरलोड स्टैटिक मेथड? यस येस सर. यस अभी सर आप मुझे स्टार्ट में ओवरलोड की कर से बताइए, ओवरलोड में क्या होता है बताइए। सेम मेथडने सेम मेथड एंड डिफरेंट सेम आर्ग्युमेंट्स राइट, और क्या ऑन होता द है? सेम मेथड एंड डिफरेंट आर्ग्युमेंट्स क्लास सेम क्लास में प्रोजेक्ट रहते हैं। विथ डिफरेंट आर्गुमेंट। यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है? यस आता है। ठीक है,
कैन बी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? इसका आंसर आता है नो आता है। नो। अब इसके पीछे का लॉजिक सुनिए अभी। ओवरराइड में मैंने हम लोगों ने क्या सुना पढ़ा था, ओवरराइड में आपका मेथड नेम भी सेम होता है, आपके आर्गुमेंट भी सेम होते हैं, लेकिन वो अलग क्लास में होना चाहिए। और आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, याद है मैंने बताया आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मैंने अभी स्टैटिक कीवर्ड के लिए आप सबको एक लाइन लिखी दी है लास्ट वाली, फॉर स्टैटिक इट वर्क्स एट अ क्लास लेवल नॉट एट ऑब्जेक्ट लेवल, राइट। तो ओवरराइड के केस में आपको क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं आपको इसका इंप्लीमेंट भी करके दे 2 मिनट में, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। ओवरराइड में क्या होता है, सेम मेथड नेम सेम आर्गुमेंट बट इन डिफरेंट क्लास, राइट। डिफरेंट क्लास। देखिए, और हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, इसका बनाते हैं। चाइल्ड क्लास। सी बी डॉट क्या बोलते हैं इसको, सॉरी बाइक है ना, क्या कार है, क्या कार है ना, नहीं बाइक है क्या? ठीक है, कार बाइक। 2 मिनट ठीक है। अभी देखिए पेरेंट बाइक और यहाँ पे चाइल्ड बाइक, मैं इसको रन करता हूँ। जो कि यहाँ पे वो बता रहा है रिमूव स्टैटिक ऑफ बाइक, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एरर दिखिए, यहाँ पे भी स्टैटिक है, यहाँ पे भी स्टैटिक है, यहाँ पे स्टैटिक है लेकिन आप इसका एक्सेस नहीं कर पा रहे, यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसीलिए वो बोल रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेथड ओवरलोड में क्या होता है, ये चलता है इस वाला मेथड में, आपके एक ही क्लास में होता है ऑब्जेक्ट, इसकी जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, राइट। इस वजह से चलता है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल कीवर्ड, ठीक है। इसके बारे में पहले लिखता हूँ, इट इज द कीवर्ड, ठीक है। जो मैसेज में लिख देता हूँ, इट इज एप्लीकेबल टू क्लास मेथड एंड वेरिएबल। थर्ड पॉइंट, if we apply final keyword to variable we can't change its value. If we apply final keyword to a method we can't override. Okay, fifth point. If we apply final method to a class, we can't inherit it. हम इसे inherit नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा, 2 मिनट के लिए। सब लोग म्यूट हो जाइए, उनकी डिस्प्ले, ठीक है। चलो मैं इसके स्टैटिक वाला भी निकाल देता हूँ। सर जी को जो म्यूट करे, किसी का कुछ तो आवाज़ आ रहा है। सर जी आई रिक्वेस्ट अगेन, ठीक है। पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं। मान लीजिएगा इसको थोड़ा निकाल दो, जैसे इमेजिन कीजिए इंट ए इक्वल टू, मैं 10 लिखता हूँ, नेक्स्ट है ए इक्वल 20, पॉसिबल है क्या ये? हाँ ये पॉसिबल है। लेकिन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फाइनल, देखिए ये लाइन देखिए, फाइनल बी इक्वल टू 20 लिखता हूँ, इन फाइनल लिखता हूँ, ठीक है। बी इक्वल टू 30 लिखता हूँ। नाउ ये एरर थ्रो करेगा, देखिए यहाँ पे रेड लाइन पे एरर आया,
देखिएगा एरर है, क्यों ऐसा हुआ? Yes, sir. लेकिन उसने इसके लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन इसको बोला, क्यों? हमने उसकी वैल्यू फाइनल की है। मतलब अगर आप किसी वेरिएबल को फाइनल कीवर्ड लगाते हो, देन यू कांट चेंज इट्स वैल्यू, राइट? अगर आपने अपना डिसीजन चेंज किया तो इज इट अ फाइनल? पूछते ना, ये आपका फाइनल डिसीजन है क्या? कौन केबीसी भी वही पूछते, अमिताभ बच्चन भी वही पूछते थे सबको, फाइनल है क्या, तभी वो लॉक करता, राइट? तो फाइनल मतलब आपका आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए फाइनल है। और ये यूज होता है, कभी कभी ऐसा सीन आता है कि आपको फाइनल बताना पड़ता है, तो नहीं तो कोई भी आके उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, राइट? मतलब देखिए ना, अगर कोई बोला कि आप पास हो गए और उसने फाइनल नहीं लिखा उसके सामने, तो कोई आएगा उसको फेल कर देगा। अच्छा है बुरा है? फिर बुरा है इस केस में, राइट? तो इस केस में अगर आपकी कंपनी में नहीं होता ना ये रियल सी सॉरी आई डिडंट गेट इट, लाईव्ह मध्ये यूज केला जातो की नाही जास्त? सर केला जातो, फायदा. केला जातो, म्हणून मी ते घेतो टॉपिक, ओके. ठीक है? तो ये क्या करता है इस केस में? थ्रोज अ एरर, बराबर? एरर थ्रो किया ना उसने, अगर आप ट्राई करोगे तो। उसके बाद अगर आप किसी मेथड को, अभी मैंने क्या बताया था, फाइनल लगाते हो, जैसे कि अभी इसको मान लेता हूँ, देखिए अगर ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया यहाँ पे मेथड ओवर लिख रहा हूँ। मेथड ओवर मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया, मेथड नेम सेम होते हैं बट वो अलग अलग क्लास में होते हैं। तो जो पैरेंट वाला मेथड है ना, इसको मैंने फाइनल किया, इसका मतलब क्या है, मैं इसको ओवरराइड नहीं कर सकता, इसलिए देखिए ओवरराइड नहीं कर सकते, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम द कार्रवाई। समझ में आया? राइट, समझ में आया? अभी मैं इसका एक थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है, देखिए अगर मान लीजिए किसी के पिताजी के पास बहुत बड़ी कंपनी, मान ले BMW की कंपनी है बनाने की, लेकिन उसका बेटा चाहता है कि यार मैं कुछ तो कार वाली कंपनी खोलूँ। तो उसके पिता को पता होता है कि हाँ यार वो BMW की कार, अगर मेरा जो क्या होता है, मेरा जो पैशन है उसी का आगे बढ़ाएंगे तो बढ़िया होगा। वो क्या कर देंगे उस केस में, उसको क्या कर देंगे, फाइनल कर देंगे। मतलब वो उसकी कंपनी जो है बाइक बनाने की, उसके जो चाहे वो उसको नहीं दे देंगे, करने ही नहीं देंगे, बराबर ना? क्योंकि ये समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फाइनल यानी मतलब क्या होता है, यही चलेगा, ये नहीं चलेगा, बराबर ना? छोटे बच्चों के साथ वैसे होते हैं, पापा बोलते हैं कि मैं आपको कार नहीं लेके दूंगा, बेटा बोलता है मुझे चाहिए, तो पापा उसको फाइनल बोलते हैं मैं नहीं दूंगा, फिर बेटा कितना भी रहे उसको मिलेगी कि कार नहीं मिलेगी, इसीलिए ये फाइनल आता है, बराबर है? कभी कभार ऐसा होता है, बराबर है? ऑल सेट है? किससे अभी डाउट है इस केस में? तर फायनल मेथड ओव्हरलोड करू शकतो का आपण? मॅडम फायनल में तो ओव्हरलोड करू शकतो, फायनल ओव्हरलोडचा काही संबंधच नाही आहे, बिंदास करू शकतो आपण, ठीक है? अगर अभी जस्ट इमेजिन कीजिए, राइट? इसके बाद अगर मैं किसी क्लास को फाइनल बनाता हूँ, अभी तो मैंने मेथड के बारे में बोला, वेरिएबल के बारे में बोला, अगर मैं किसी क्लास को फाइनल बनाता हूँ, इससे क्या होता है पता है क्या? अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा आ गया एरर। अगर आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हो तो यू कांट इनहेरिट इट, बराबर है? अपने यहाँ पे कैसे होता है, देखिए मैं इसका एग्जांपल बताता है। अगर कोई शॉप चल रहा है अच्छे से, वड़ा पाव का शॉप चल रहा है, तो क्या करते हो, उसी नाम से कई और पे जगह डाल देते, राइट? दुकान डाल देते, ताकि उस नाम से पब्लिसिटी हो। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? येस तो वो क्या बोलेगा वो, तो उससे पुराने वाले दुकान पे को क्या लिखेगा बताइए? आमची कुठेही शाखा नाही, राइट? म्हणजे काय झालं, फायनल झालं का? ते इनहेरिट कोणी करू शकलं का त्याला? नाही. हा फंड आहे तो, ब्रांड नेम भी, हाँ, समझ में? आप उसका कॉपी नहीं बना सकते या फिर उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, क्योंकि सब लोग उसी के ऊपर चलते हैं ना। समझला? आमची कोठेही शाखा नावाचा कन्सेप्ट फायनल कीवर्ड आहे। ऑल सेट आहे? येस. सर मग या केसमध्ये मग त्याच्या फायनल क्लासच्या मेथड्स आणि
व्हेरिएबल्सला फायनल कीवर्ड लावायची गरज आहे की नाही? नाही, ह्याला नाही लावलं चालून होतो. ठीक आहे, ओके. त्याला काय फरकच नाही पडत, कारण हा एरर बघा ना कुठं आलाय. हा एरर इथं आलेला आहे. आधी क्लास येतो मग मेथड येते, राईट. फायनल इथं केलं, ह्याला तुम्ही एक्सटेंड करू शकत नाही, त्यामुळे ह्याच्या आतला विचारच नाही करताय तुम्हाला. त्याला तर जर वरचं जात नाही तर खालचं काय संबंध आहे? व्हेरिएबलला फायनल यूज करायचं म्हणताना पण क्लासला फायनल लागतच नाही, manually नाही. असं काय नाही. ठीक है, ऑल सेट है. येस चलो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं स्टैटिक ब्लॉक. देखते हैं, ये 2 मिनट लूंगा. स्टैटिक ब्लॉक क्या होता है? देखो, अब तक मैंने आप सबको क्या बताया था, जब भी कभी जावा का प्रोग्राम रन होता है तो पहले क्या रन होता है, कोई मुझे बताएगा? जावा क्या ढूंढता है? राइट, लेकिन जब भी राइट एग्जैक्टली, लेकिन एक एक्सेप्शन है उसमें. जब उसके पास अगर स्टैटिक ब्लॉक होता है तो पहले स्टैटिक ब्लॉक रन करता है, फिर मेन मेथड रन करता है. तो याद रखिए, अगर उन्होंने कभी क्वेश्चन पूछा व्हाट इज स्टैटिक ब्लॉक, तो उनको क्या बताने का? स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट फर्स्ट and then after बिफोर द मेन मेथड. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देता आपको. इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट मतलब कभी कभी पूछते हैं, तो इसीलिए मैं 2 मिनट, छोटा सा कंसेप्ट है. इसको रन करता हूँ. क्या बना पहला? देखिए, पहला एग्जीक्यूट क्या हुआ? स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं? फिर मेन मेथड. ये इंपॉर्टेंट है. आणि सर मेन मेथडच्या नंतर आपण स्टॅटिक ब्लॉक लिहिला तर डझंट मॅटर मॅडम. ठीक आहे, मी तुमच्यासाठी हे देतोय. कन्सेप्ट ही येतो, पहिला त्याला काय भेटलं? जावा पहिला कोड डिबग करतो ना मनातल्या मनात, त्याला पहिलं काय दिसलं? हा स्टॅटिक ब्लॉक दिसला, मग त्याची प्रायोरिटी पहिली आली. डझंट मॅटर तुम्ही कुठं लिहा त्या क्लासमध्ये. ठीक आहे, तर याचा मेन यूज कुठे होतो मग? कारण मेन मध्ये पण हेच एक्झिक्यूट होणार आहे. क्वेश्चन मी सांगतो तुम्हाला, 1 मिनिट देतो. बघा मी काय म्हणतो आता, थोडंसं माहीत नाही कसं काय पचल किती इलेक्शन. आता लेट्स आज अजून कर, आज चतुर्थी आहे. ठीक आहे, आज चतुर्थी राईट. तर आज गणपतीच्या मंदिरामध्ये कुठंतरी जेवण आहे, म्हणजे काय म्हणतात प्रसाद आहे. ठीक आहे, पण मला सांगा, तुम्हाला प्रसादाला तुम्ही ऑब्वियस कुठं तर काम करून आलेलं आहे, तुम्ही प्रसाद म्हणजे जेवायच्या आधी तुम्ही काय करताल? म्हणजे त्या मेन पंक्तीला बसायच्या आधी काय करताल? प्रसाद खातो. माझा क्वेश्चन तो नाही आहे. माझा क्वेश्चन आहे, तुम्हाला ताटाला जेवायला बसायचं, तुम्ही कुठून तर बाहेरून आलाय, पहिला तुम्ही हात धुचाल की नाही मॅडम? दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट, राईट. कधी कधी असा सिनियर होतो तुमचा, ही गोष्ट रन होण्याच्या तुम्हाला एक ॲज ऍक्टिव्हिटी करावं लागते. बरोबर, सगळ्यांना पटलं? तर कधी कधी असं असतं की ना, तुम्हाला एखादे काम करायचं, ते काही गोष्टी इनिशियलाइज करावं लागतं. प्रिरिक्विजिट म्हणतात त्याला, प्रिरिक्विजिट. मग ते कुठं करायचं? मग जावानी असं त्यांच्या पण डोक्यात हा क्वेश्चन आला ना, ही गोष्ट करायची, त्यांना कधी कधी प्रिरिक्विजिट काय करायचं? मग त्यांनी स्टॅटिक ब्लॉक नावाची कन्सेप्ट जन्माला घातली. पटलं का आता? म्हणजे काय गोष्टी इनिशियलाइज करायच्या, काय व्हेरिएबल डिक्लेअर करायचे, मग त्यांनी काय केलं केसमध्ये? हे अप्लाय केलं, मग त्यांचं काम सोपं झालं अजून. आणि त्यातले जे व्हेरिएबल मेथड पण आपण त्यात कॉल वगैरे करू शकतो का मग स्टॅटिक मध्ये? हो, करू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. स्टॅटिक ब्लॉक मध्ये बघा स्टेटमेंट असं मोस्टली, मेथड वगैरे नसतं मॅडम. ओके. ठीक आहे, ऑब्जेक्ट वगैरे काय स्टार्टिंगला ऑब्जेक्ट चालू होता ना, बरोबर, क्लास लेवल चालतो. ठीक है, अभी किसी कुछ डाउट है क्या बताइए? नो सर. देखिए, आज हम लोग कौन से टॉपिक पढ़े पता है आपको? ऑब्जेक्ट करोगे, क्यों ऑब्जेक्ट बनाना है? कीवर्ड
मतलब विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट सब चलना है, बराबर है। अभी में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम क्या है पता है? कंस्ट्रक्टर है। उस टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्टर है। अभी कंस्ट्रक्टर होता क्या है पहले हम लोग देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इसके बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्टर जस्ट नॉर्मल देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। ओके मेन मेथड लगेगा मतलब क्लास बी लिखता हूँ यहाँ पे एस वाई एस ओ सॉरी यहाँ पे एक मेथड लिखता हूँ वाइड स्मॉल नहीं कुछ ए बी सी लिखता हूँ बेटर होगा। ठीक है, अभी मैं क्लास सी लिखता हूँ इसके नीचे। सुने मेरी बात है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लास सी लिख रहा हूँ। अभी आप ही आंसर रेडी रहिए। यहाँ पे डी एफ लिखता हूँ, यहाँ पे डी एफ लिखता हूँ, यहाँ पे क्लास सी लिखा, डी लिखता अभी मैं इसको ए बी सी डी डी एफ जी एच आई। यहाँ पे मुझे पता है मैंने कहीं पे स्टैटिक नाम का वर्ड लगाया नहीं लगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए मुझे बी की मेथड एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ऑब्जेक्ट पहले हाँ एग्जैक्टली, बढ़िया 2 मिनट रुकिएगा, एकदम सही कर दिया हम लोग। बी स्मॉल बी इक्वल टू न्यू कैपिटल बी लिखा ये, तो मैं बी डॉट ए बी सी आएगा, बराबर। नाउ मुझे सी की भी मेथड एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? सेकंड ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। एकदम सही पकड़े। कोई तो म्यूट करेगा फिर यार फिर से, ठीक है। सी डॉट डी ए, ठीक है। नाउ मुझे डी की भी मेथड एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सेम सर। देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ऐसे मेरे पास जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसे मेरे पास 100 क्लासेस है। सुनिए मेरी बात, ऐसे 100 क्लासेस है, तो 100 क्लासेस के लिए एक सिंपल सा बताता, मुझे एक मिनट एक्सेस करने की कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है अभी यहाँ पे? 2 लाइन। बस सुनिए अभी कैलकुलेशन अभी सही एकदम बराबर जा रहे हैं हम लोग। जैसे एक मेथड एक्सेस करने के लिए मुझे 2 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, ऐसे मेरे पास 100 मेथड्स है, तो मुझे कितनी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? 200। तो उन लोगों ने जावा ने क्या सोचा, क्यों ना हम इसको 100 लाइन पे बनाएं। 100 लाइन पे कर सकते हैं क्या? 100 लाइन का कोड कर सकते हैं? यस सर। यस। तो इन लोगों ने क्या किया पता है क्या? कैसे कर सकते बताइए? अभी जो बोल रहे हैं स्टैटिक नहीं करना है, मैं स्टैटिक नहीं करना। कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग मतलब मुझे क्या करना है पता है क्या? मुझे स्टैटिक लगाना ही नहीं है, मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तब जाके वो इन्वोक हो जाएगा। तो इस केस में उन्होंने क्या बोला, तो एक काम करो, इसकी जगह ना, मतलब ये करना क्या चाहते पता है? ये जो कोड है ना, मैं आपको बताता हूँ। आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हर बार। यस। तो ये क्या बोल रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट बनाओ लेकिन इस मेथड को कॉल मत करो, ऐसा बोल रहे हो। इनहेरिटेंस सब भी नहीं सर, वो अलग है, तुम्हारा बोल, ठीक है। तो उनका कहने का मतलब ये है, आप बस की वाला मेथड लाइन कॉल करिए। नाउ बताइए, यहाँ पे 3, अगर मेरे पास 3 क्लासेस है तो मुझे एक्सेस करने एक्चुअली 6 लाइन लग रहा है, राइट? सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस। तो वो चाहते हैं कि हम उसे 6 का 3 कैसे बनाए, तो बस ये लाइन कॉल कीजिए, तो ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए ये वाले मेथड। सर उसको तो ऑब्जेक्ट कॉल क्रिएट करना पड़ेगा एक ही। सुनिए ना, उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए उन्होंने कंस्ट्रक्टर नाम की कंसेप्ट ये किया। कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, तो अभी एक कंस्ट्रक्टर होता कैसे मैं बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर का पहला रूल क्या है? क्लास नेम एंड मेथड नेम। सर जी रुकिए ना, मैं रुकिए ठीक है। कौन है रिमोट बोले ना, कौन है? ठीक, क्लास नेम एंड मेथड नेम शुड बी सेम, ठीक है। एज सून एज we create the object, its
मेथड गेट्स एग्जीक्यूटेड। बढ़िया है कि नहीं? तो आपका लाइन का कोड बचा कि नहीं? Yes, sir. नो नीड टू राइट टू कॉल सेपरेट मेथड है। राइट कोड टू कॉल अ मेथड। बराबर है? एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir. इसके लिए क्या बोलते हैं ना, एज सून वी क्रिएट इनिशियल करते हैं सो इन्वोक हो जाता है, तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग का रूल क्या है बताइए? क्लास नेम और मेथड नेम क्या होना चाहिए? Same. सेम होना चाहिए। तो देखिए अपने क्लास का नाम मेथड का नाम सेम। सब लोग म्यूट हो जाए 2 मिनट के लिए। तो इसका भी नाम मैंने कैपिटल बी लिखा, तो इसका भी नाम मैं कैपिटल बी लिखा। इसका नाम क्या है? सी है, तो मेथड का नाम भी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। C. यहाँ पे मैं सी लिखता हूँ। इसका क्लास का नाम डी है, तो मेथड का नाम D. डी रखूंगा, और यहाँ पे भी मैं डी रखूंगा। हुआ कि नहीं? अभी बस जैसे मैंने बताया, देखो ये वाले में मेथड लिख देता। बताइए मेरे कितने लाइन कम हुए? बताइए कितने लाइन का कोड कम हुआ? 10 lines come. 3 लाइन्स। अच्छी चीज़ है ना? फिर ये वही तो हमें करना है। मतलब एक जूता लो, एक जूता फ्री मिलेगा, ऐसा लॉजिक है। जय क्या हुआ इसको? पब्लिसिटी मैडम बी 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 किया जाता है। रिटर्न टाइप। अरे यार सॉरी, माय मिस्टेक। सी का एक्चुअली ना कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप कभी नहीं होता, मैं बोल मतलब लिखना होता है। ठीक है, इट डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। एक पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट आता है। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसको रखो। हुआ क्या नहीं? इसे बी सी डी में बराबर। Yes, sir. बढ़िया है? अभी समझ में आया आपको? अगर जैसे मान लीजिए आपके 1000 क्लासेस होते हैं, उसके अंदर 1000 मेथड होते हैं, तो बिना मतलब के ट्वाइस उन्होंने डेरिवेटिव 2 से कम कर दिया ना। और किसी ने मुझे ये बताया, अभी कोई तो बोल रहा था स्टैटिक करते हैं। मैडम स्टैटिक इज अ गुड आइडिया, आई एग्री विद दिस पॉइंट। पर हर बार स्टैटिक भी अच्छा नहीं होता। हर चीज़ आप पब्लिक नहीं कर सकते ना, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी रखना पड़ता है, कुछ रिलेशन बनने के बाद ही देना पड़ता है। तो उसीलिए उन लोगों ने इसको भी इस वजह से टैकल किया है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है कि बताइए? ओके, और एक चीज होती है, कंस्ट्रक्टर 2 टाइप्स होते हैं, याद रखिए। कंस्ट्रक्टर इट हैज 2 टाइप्स। क्या नाम है? 2 मिनट से मैं बता दूं। इट हैज 2 टाइप्स। एक है डिफॉल्ट है एंड सेकंड है पैरामीटराइज। पैरामीटराइज मतलब क्या होता है? पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। पास करते पैरामीटर्स. हाँ एग्जैक्टली, आर्गुमेंट। देखिए अभी सेम लॉजिक में लगा था। ये जो मेरे पास बी मेथड है, इसको मैं कुछ तो और लिखता हूँ, स्ट्रिंग ए बी सी चलेगा। इसको मैं लिखता हूँ पैरामीटराइज मेथड, बी पैरामीटराइज। बट अभी आप मुझे बताइए, इस केस में, ये वाले केस में जब ये कॉल होगा, ये वाला मेथड रन होगा, मतलब ये वाला मेथड रन होगा या ये वाला मेथड होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? विदाउट पैरामीटराइज्ड। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पैरामीटर लिखा है क्या? नहीं, मतलब No, sir. विदाउट पैरामीटर वाला रन होगा। ये मेथड ओवरलोड है। यहाँ पर अगर मैं कुछ पैरामीटर भेजता हूँ, इसका मतलब कौन सा होगा? एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर वाला बी कौन सा मेथड है, तो ये वाला रन हो जाएगा। देखिएगा वही हो रहा है, बराबर क्यों? वही वाला हो रहा है ना, दिस इज पैरामीटर बी पैरामीटर मेथड, राइट? वही हम लोगों ने किया ना। देखिए ये वाला, यस राइट? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटर में क्वेश्चन पूछते हैं, कैन वी ओवरलोड कंस्ट्रक्टर? बताइए ओवरलोड मतलब क्या होता है? मेथड नेम सेम होता है, बस आर्गुमेंट अलग होता है, राइट? यस तो बताइए। यस यू कैन तो अभी एक मिनट देखिए, एक चीज फिर से क्वेश्चन आता है।
Now same question. Can we override a constructor? No. No, sir. Okay, now क्यों नो अभी बताइएगा. नो क्यों? तो क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होने चाहिए की वजह से। और राइडिंग में भी 2 डिफरेंट क्लासेस होते हैं. राइट एग्जैक्टली. ओवरराइड में क्या होता है, डिफरेंट क्लास होता है. कंस्ट्रक्टर में उसी क्लास में उसी का नाम आएगा तभी मजा आएगा ना. Yes, sir. Different cost. सेम नेम के दो क्लास नहीं बना सकते. ओके, अभी आई थिंक अभी सब लोग एकदम सही सही ट्रैक पे हैं. चलो अभी ये हुआ. इसके बाद हमें क्या करना है, कीवर्ड स्टैटिक हुआ, फाइनल हुआ. ओके, अभी हमें ना थोड़ी These keywords. अच्छा हाँ दिस कीवर्ड भी देखते हैं. दिस कीवर्ड कल का प्लान है. आज हमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसे बोलते हैं जावा एक्सेप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जावा एक्सेप्शन क्या होता है? अरे Non-time errors. नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेवियर. सॉरी 2 मिनट बचा. एक्सेप्शन क्या होता है देखिए. एक्सेप्शन पीछे का लॉजिक क्या है, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आप कार चलाते हो, ऐसा कभी हुआ है आपके, बाइक चलाते हो, बाइक से गिरे नहीं, ऐसा कभी हुआ है क्या? मतलब आपसे कुछ ना कुछ गलती होती है, राइट, तभी आप गिरते हो, या फिर आप नहीं गिरते लेकिन कोई से किसी से गलती होती है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, राइट. आप गिरे, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेप्शन ऑकर हुआ, जो नहीं होना चाहिए, राइट. तो वैसे जावा में भी कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग जब कोडिंग करते हैं हमसे कुछ गलती होती है, तब कुछ एरर आता है, एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, वो टैकल नहीं कर पाते, राइट. मतलब जैसे कि अभी कहीं पे भी आग लगी या फायर हुआ, कुछ भी लग हुआ, राइट, वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें सही से ठीक नहीं की जाती. कुछ भी हो, करप्शन हो, समथिंग कुछ भी हो जाए, एन नंबर ऑफ रीजन से, राइट. तो इस केस में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट हैज ऑकर समथिंग. तो एक्सेप्शन भी वैसे, जब हम कोडिंग करते हैं तो कुछ मिसिंग होता है, तो एक्सेप्शन ऑकर जाता है. एक्सेप्शन यानी क्या होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, आपको यहाँ A टू जाना है B, राइट. मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए मेरा. अगर A टू B जा रहे हैं, लेकिन आपका कुछ तो एक्सेप्शन ऑकर हुआ, आप बीच में कहीं से लटक जाते हो, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते हो, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जाके कहीं पे तो भटक जाता है, वो कहीं आता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है ना उसका आने का, बराबर है. इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे एक्सेप्शन बोलते हैं. तो जावा में 2 टाइप के एक्सेप्शन. जावा क्या बोलता है, थोड़ा स्मार्ट होने के लिए ट्राई करता है. क्या होता है, जावा ही इज ट्राइंग टू बिकम अ स्मार्ट. तो इसीलिए यहाँ पे 2 टाइप के एक्सेप्शन दिए, थोड़ा स्मार्ट वाला और एक जो नॉन स्मार्ट वाला. स्मार्ट वाला मतलब कैसा है कि जब कोडिंग लिखते हैं, जब हम कोड करते हैं, तब जावा बताता है हाँ यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा संभल के चलिए, राइट. जैसे आप कभी ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे सिंबल देता है ना घाट सेक्शन का, थोड़ा स्लोली चलाइए, या फिर स्लिपी एरिया है, थोड़ा स्लोली चलाइए, राइट. तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्मार्ट बनने का ट्राई करते हैं ताकि आपकी जान बचे या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, राइट. तो वैसे ही जावा भी आपको कुछ फीचर देता है, उस फीचर में बताया था यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं, आप थोड़ा संभल के चलिए, थोड़ा संभल के कोडिंग कीजिए, यानी थोड़ा एक्सेप्शन ऐड कर दीजिए. तो उसे बोलते हैं चेक एक्सेप्शन. ठीक है. इट हैज 2 टाइप्स. पहला टाइप है चेक एक्सेप्शन, दूसरा टाइप है अनचेक एक्सेप्शन. अभी इसका दूसरा नाम क्या पता है? चेक एक्सेप्शन का दूसरा नाम है कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम एक्सेप्शन. इसका दूसरा नाम है रन टाइम. ठीक है. अभी नाम से पता है, चेक म्हणजे वो खुद चेक कर रहा है. कंपाइल टाइम होने आप जब कोडिंग करते हो तभी की बात कर रहे हो. अनचेक यानी आप कोडिंग करने के बाद जब रन होगा तब वो डिसाइड करेगा एक्सेप्शन आ रहा है क्या नहीं, जब वो कैलकुलेशन करेगा तब जाके. रन टाइम यानी एग्जीक्यूशन के टाइम. समझ में? अभी चेक एक्सेप्शन कौन से 4-5 मतलब है, 7-8 तक ही होता है, अनचेक बहुत होते हैं. तो एग्जाम में पूछते हैं चेक एक्सेप्शन, सॉरी एग्जाम में बोलते हैं इंटरव्यू में, फाइल नॉट फाउंड,
दूसरा होता है एसक्यूएल एक्सेप्शन। ऐसे 5-6 की लिस्ट है। चेक एक्सेप्शन के क्या बोलेंगे? द एक्सेप्शन विच occur at runtime, at compile time are called as checked exception। ठीक है, ये वाला हुआ। दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। स्पेलिंग मिस्टेक कौन सा टाइप का एक्सेप्शन है? सर स्पेलिंग मिस्टेक उसको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक एक्सेप्शन नहीं होता, वो एरर आता है, एरर एरर होता है वो। ठीक है, द एक्सेप्शन विच ऑकर एट रन टाइम कॉल्ड रन टाइम। बस इसकी जगह कंपाइल टाइम की जगह क्या बोलना? रन टाइम बोलना। सर एसक्यूएल ये अपने डेटाबेस से एक्सेस हो रहा है। डेटाबेस से। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारे हैं। फर्स्ट लिखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, थर्ड है अरिथमेटिक है, नल पॉइंटर है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ऐसे आपको 20-25 तो मिलेंगे, ऑलमोस्ट 43-45 तक है टोटल। ठीक है, अभी मैं इसमें छोटा एग्जांपल लेता हूँ तो आपको थोड़ा शायद पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं अभी इसको गोली मार दे, इसका काम हो चुका है मेरा अभी। चलो ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे मैं अभी इंट लिखता हूँ, a = 10 लिखता हूँ, इंट c = a / 10 लिखता हूँ, और यहाँ पे SO लिखता हूँ। डिवाइडेड बाय 0 हो गया सर। हाँ, इसीलिए मैं बोला, मैं वही करना आफ्टर डिवीजन लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं बिफोर डिवीजन करता हूँ। मुझे आपको कुछ चीज़ें बताना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप बोल रहे हो, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। चलो मैं इसको डिबग मोड पे लेता हूँ, आप मुझे बताइए कि होता क्या है। मैंने इसको डिबग मोड पे लिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, देखिए चला ये लाइन, ये भी लाइन चला। आपका प्रोग्राम सही से चला ना, सब लोग देखिए, बिफोर डिवीजन सब सही पे चला, बराबर है, कुछ प्रॉब्लम आ गया? नहीं। अभी आप अगर आप सोचिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 कर रहा हूँ। नाउ टेल मी, अभी सबको मैथ्स था 12th तक या इंजीनियरिंग जो भी है, अगर मैं किसी नंबर को 0 से डिवाइड करता आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। आप बताइए, उस मेमोरी लोकेशन में कहीं पे भी इन्फिनिटी नंबर स्टोर होता है क्या? पॉसिबल है क्या? फिर वो क्या बोलेगा? देखिए, इसके लिए क्या आप उसके पल्ले नहीं पड़ा? देखो उसने क्या लिखा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड। यहाँ पे बस देखिए ऑब्जेक्ट, इसके में डिबग कर दो तो चलो तो थोड़ा चेक लो। देखिए आपका बिफोर डिवीजन रन हुआ, अभी इस लाइन पे एरर आ रहा है, इसीलिए अगर आप कंसोल में देखोगे ना तो आपका बिफोर डिवीजन प्रिंट हुआ, राइट? सब लाइन है, लेकिन इस लाइन पे एरर आता है, तो एरर आता है इसीलिए उसने क्या बोला भाई? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए अरिथमेटिक के लिए आया कि नहीं वो। ठीक है, ऐसा चल रहा है। आया कि आपका कंसोल कहाँ पे था? कंसोल सर याला हँडल करायचं असेल तर साहेब करायचं आपलं ते आपलं उद्या हँडल करा, आज नाही करायचं ते. ठीक आहे, आला का अरिथमेटिक एक्सेप्शन? काय लिहिलं त्याने? बाय 0. म्हणजे जावाने काय किया,
कुछ एनालिसिस करके कुछ एक्सेप्शन दिए उनको, पता है हाँ ऐसा ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है, तो हुआ कि नहीं, एक्सेप्शन हैंडल हुआ कि नहीं। तो आप बताए आप घर पे सही पे पहुंचे क्या, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ क्या आपका? नहीं, प्रोग्राम आपका एबनॉर्मली कहीं पे तो टर्मिनेट हो गया, राइट, विच इज अ बैड थिंग, सीरियसली बैड थिंग, राइट। मतलब आपने कुछ तो ऑटोमेटिक वाली कार लिया, वो कार ऐसा है कि कहीं पे भी चल सकती है, कैसे भी कंडीशन में चल सकती है, राइट। आपको कुछ नहीं करना, ड्राइविंग सीट पे बैठना है, बस खाली खाना पीना सोना है ड्राइविंग सीट के बैठ के। लेकिन अगर उसके कुछ एक्सेप्शन थ्रो किया ना, वो क्या होगा फिर बताइए, एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा, कुछ भी एक्शन करने लगेगा वो, विच इज गुड थिंग नहीं। मतलब आपका कोडिंग में या फिर कुछ तो लॉजिक में गड़बड़ है, राइट। उसने एक्सेप्शन फेंका या कुछ भी हुआ, वो उसके एबनॉर्मल चलते रहा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी सबका डाउट क्लियर हो? ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। अभी तो मैंने फक्त ये एक बताया, कौन सा वाला बताया, अरिथमेटिक वाला बताया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अगर देखा जाए नल पॉइंटर भी आता है, जैसे कि मान लीजिए एक नल पॉइंटर पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, इसमें मैं कुछ भी नहीं करता, यहाँ पे नल लिखता, अभी मैं इसकी वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ, ए डॉट लेंथ करता, बताइए इसकी साइज मिलेगी क्या उसको? नल है, नल यानी कुछ भी नहीं, ब्लैंक, वो ब्लैंक भी नहीं होता, नल यानी कुछ भी अलग ही होता, वो फंडा ही अलग है नल का। सर वो जीरो भी नहीं दिखाता क्या? नहीं करेगा मैडम, देखिए नल पॉइंट एक्सेप्शन आया कि नहीं, नल आया कि नहीं, देखिए बराबर है, यस सर। ठीक है। तो ये भी हुआ नल पॉइंट एक्सेप्शन। ऐसे ही रन, और एक चीज देखिए, ये आपको कब मिला रे, आपको कंपाइल टाइम पे मिला, रन होते समय मिला? रन अनचेक्ड एक्सेप्शन। राइट, ऐसे बहुत सारे आते हैं सर, ठीक है। अभी एरे आउट ऑफ बाउंड भी आता है, जैसे मान ली मेरे पास एरे है, इंट बनाते हैं इसको, न्यू इंट, इसके साथ 5 देता। नाउ हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, राइट, सब लोगों ने पढ़ा एरे। अगर एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 0 तो से इसका लास्ट इंडेक्स क्या होगा? 4 होगा। जस्ट इमेजिन इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट अ वैल्यू एट 7th लोकेशन, उस ये एक्चुअली एग्जिस्ट करती है क्या, बताइए मुझे? नो सर। तो ये क्या बोलेगा? तो इस केस में बोलेगा रन, तो रन कंपाइल तो हुआ, रन होते समय दिखा, ठीक है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बराबर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आज के लिए इतना ही करते हैं, लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात, अभी एक्सेप्शन तो हो गया, राइट, गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन ये गलतियां सुधारी भी जा सकती है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ट्राई कैच। तो कल की जो टॉपिक होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू हैंडल्स द एक्सेप्शन। आंसर है यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। किसी को भी डाउट है इस केस में? अब ये जो एक्सेप्शन वाला पार्ट नो सर। अभी हम लोग ये पार्ट कल देखने वाले, ट्राई कैच, क्योंकि ऑब्वियस हमसे गलतियां होती है। तो याद रखिए, जब भी कभी आप एक्चुअल में काम करोगे, जब भी कभी काम करोगे, आपको विदाउट ट्राई कैच कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी लिखो ट्राई कैच लिखो। मतलब ट्राई कैच यानी क्या पता है क्या होता है? आप कुछ काम करने से पहले आप जैसे मंदिर में कुछ पूजा करते हो ना, ये वैसा वाला लॉजिक है, भगवान का नाम लेना मतलब ट्राई कैच है। कुछ हुआ तो वो संभल लेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो आपका जो भी कोड आएगा उस ट्राई कैच के अंदर डाल दीजिएगा, वो संभल लेगा, आपको डूबने नहीं देगा, भले आप फेल हो जाए, आपका प्रोग्राम कभी एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं होगा, बराबर है, समझ में आ रहा है? तो हम इसके ऊपर कल बात करते हैं कैसे करना है। आई थिंक अभी सब लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं, मतलब यहाँ तक सही है, कुछ किसी को डाउट नहीं है? जो मैंने आज का टॉपिक समझा क्यों इंपॉर्टेंट था, स्टैटिक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट,
फिर इसके बाद मैंने स्टैटिक ब्लॉक पढ़ाया और एक्सेप्शन पढ़ाया, कंस्ट्रक्टर भी पढ़ाया। अभी किसी को डाउट है क्या इस केस में, बताइए। तर ट्राय आणि कॅच ब्लॉक फक्त एक्सेप्शन हँडल करण्यासाठी यूज करायचं का? हो मॅडम, जरी एक्सेप्शन जरी नाही आलं, जरी आपण देवाची पूजा करतोच की नाही डेली, तर हा प्रकार आहे. भले एक्सेप्शन येऊ नाही तर नाही मला माहीत नाही, पण मी ट्राय कॅच वापरणार. मी माझा कोड ट्राय कॅचच्या बाहेर कधीच लिहिणार नाही, ही सवयच लावायची. लिहिलं तर नाही लिहिलं तर काही फरक पडत नाही, पण जेव्हा प्रॉब्लेम ॲबनॉर्मल टर्मिन होतो ना तेव्हा प्रॉब्लेम होतो. मग पटलं का आता? सर एक गोष्ट, हां बोला. हां सर बोला. स्टॅटिक ब्लॉक मध्ये आपण व्हेरिएबल पण डिक्लेअर करू हो शकतो. मॅडम, स्टॅटिक ब्लॉक इनिशियलाइजसाठी कन्सेप्ट आहे ना. तुम्हाला प्रोग्राम रन करायच्या आधी काही गोष्टी डिक्लेअर करायच्या असेल, ग्लोबली सांगायचं असेल, असं असं करतोय म्हणून मी. त्या ऍज इट इज आपण बाय नेम आपण ऍक्सेस करू शकतो का मग फक्त मेन मेथड? काय म्हटलं? जर आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर केला स्टॅटिक ब्लॉक मध्ये आणि मेन मेथड मध्ये आपल्याला हो व्हेरिएबल होते यूज ना करायचं, मॅडम, होते ना. डायरेक्टली यूज करायचं. हो डायरेक्ट यूज करा, बघा ना तुम्ही ट्राय करून बघा. ठीक आहे. ओके येस. अजून कोणा काय डाऊट, कोणा काय इश्यू? ठीक है, आई थिंक सब लोग सही है. चलेगा फिर आज के लिए बस करें.